तो बच्चों, आइए इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत के 2026 में पहला सीटिंग के और मॉडल पेपर ए जो रहा था उसी का हम देखेंगे। और इस सेकेंड सीटिंग में हुआ था परीक्षा, और बाकी सब का वीडियो एक एक करके मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का। तो प्रकाश नॉलेज सोल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, और इसमें प्रकाश सर द्वारा आप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आया था आपके बोर्ड परीक्षा में और क्लास 10th का। पहला क्वेश्चन है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है बैर को। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है बैर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अडंग राज किसे कहा जाता है? तो अडंग राज कहा जाता है किसको? कर्ण को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। तीसरा क्वेश्चन का निरुक्त का रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता हैं यास्क। धर्म के कितने लक्षण हैं? तो धर्म के कितने लक्षण हैं? तो धर्म के लक्षण है 10। विजय कैसे प्राप्त होती है? तो विजय प्राप्त होती है सत्य से। पाटलिपुत्र के निकट अत्यधिक उत्पादन होता है। पाटलिपुत्र के निकट जो है किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो फूलों का अधिक उत्पादन होता है। 7 क्वेश्चन करा है किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भाव सागर को पार किया जाता है? तो ईश्वर को मानकर जन्म और मृत्यु रूपी भावी सागर को पार किया जाता है। करा 8 चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो शोभा, रक्षा और व्यवस्था उत्कृष्ट थी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र जो है ये बिहार प्रांत की राजधानी है। आज इसका नाम पटना है। कह रहा है कि आलसशाला में बढ़ती हुई आग देखकर पहले कौन भागा? तो पहले धूर्त लोग भाग गए, आलसी लोग उसी में रह गए। पश्चात देश में शास्त्र को क्या कहा जाता है? तब कहा जाता है अनुशासन। बराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में कौन सा है? तो ये है बृहत संहिता। करा दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन था? कृष्ण कर्ण था। दानवीर के नाम से जाना जाता है कर्ण को। शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति होती है मैत्रीपूर्ण भाव से। दुराचारी कौन था? तो दुराचारी था बाघ। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के नीचे बहती है। रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है? तो रोगी के लिए औषधि जो होता है ये लाभदायक होता है। बिरजानंद कहाँ रहते थे? तो बिरजानंद कहाँ रहते थे? बिरजानंद मथुरा में रहते थे। डॉक्टर A.B. विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इस विद्यालय की स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी में। राम प्रवेश राम में परिवारों के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो ये 4 थी। मन प्लस रजनम का संधि होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर मनोरजनम। स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस इच्छा। स्वेच्छा का संधि विच्छेद होता है। अ प्लस ई के मेल से कौन नया वर्ण बनेगा? तो अ प्लस ई के मेल से ओ बनेगा नया वर्ण। अनयत में न की संधि क्या है? अनयत प्लस न होगा, तो इसका संधि विच्छेद
संधि क्या है? तो अन्यंत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। कराए काल, कारण, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण किन शब्दों को रूप नहीं बदल सकते हैं? तो इसमें अव्यय के कारण इसका रूप नहीं बदल सकते हैं। कराए सात के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौणकर्ता का कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति। निम्न में कौन सा शब्द अक्रांत है? तो मुनि जो शब्द है ये अक्रांत है। निर्गतम में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्गतम में निर उपसर्ग है। उपसर्ग कहलाता है बच्चों जो पहले होता है, और प्रत्यय जो कहलाता है वो बाद में अक्षर होता है। जैसे इससे शुरू वाला अक्षर लीजिए तो ये हो जाएगा उपसर्ग, और यहीं बाद वाला अक्षर लीजिएगा तो हो जाएगा प्रत्यय। अनुक्त कर्ता का और कारण कारक के कौन सी विभक्ति है? तो ये होती है तृतीया विभक्ति। उदिते सूर्य स स्नाति वाक्य में रेखाखंड पद की कौन सी विभक्ति होगी? तो इसमें हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा एवं संस्कार 5 होते हैं। नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो ये है उदय पर्व से। 33 है कि उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति है क्षमा। उत्तम शांति क्या है? तो ये क्षमा है। भीखनटोला गांव को देखने कौन आए थे? तो भीखनटोला गांव को देखने के लिए शिक्षक आए थे। टकारा गांव किसका जन्म स्थल है? तो टकारा गांव स्वामी दयानंद जी का जन्म है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये हिंदी भाषा में हुई है। कराए मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है? तो ये है 95, यानी 95 सर्ग से संबंधित है। पिछ लाक्षी किसका संबोधन है? तो ये है सीता का। सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है? तो सात्विक विचार स्थान को, समय को, पात्र को, इनमें सभी को। जन्म से कवच और कुंडल किसे प्राप्त है? तो जन्म से कवच और कुंडल प्राप्त है कर्ण को। कर्ण एक बहुत दानवीर आदमी थे, बलवान भी थे। विनम्रता किसको नाश करती है? तो अनर्थ को विनम्रता नाश करती है। प्रश्न उत्तर शैली में लिखित ग्रंथ निम्न में कौन सा है? तो ये है विदुर नीति। जन्म पूर्व संस्कार में कुल संख्या कितनी है? तो ये है 3। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो शिष्य को कहा जाता था ब्रह्मचारी। हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि है ममतामयी। ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग का विस्तार किससे होता है? तो ये होता है सत्य से। आप गाभी पद का क्या अर्थ है? तो ये है नदियों द्वारा दिया गया शब्द है। प्राचीन संस्कृत का पहचान किस में होती है? तो ये होता है संस्कार से। मैत्री कौन थी? तो मैत्री थी याज्ञवल्क्य की पत्नी। शाश्वत कुशल कौन थी? तो ये थी गार्गी। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि है विद्यापति।
प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि स्वर संधि का कितने प्रमुख भेद हैं। तो स्वर संधि का भेद कितना है, तो 5 है। आगे कह रहा है विद्यार्थियों का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है। तो ये होता है विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थियों का संधि विच्छेद होता है। किस संधि को व्यंजन के साथ व्यंजन स्वर के मेल के विकार उत्पन्न होता है। तो ये होता है व्यंजन संधि को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है राजपुरुष पद में कौन सा समास है। तो राजपुरुष पद में कौन सा समास होता है, तथ्य पुरुष। और दोस्तों अगर समास में आपको कोई डाउट होता है तो जाकर प्ले लिस्ट में या फिर लिखिएगा प्रकाश सर बाई समास लिखिएगा, आपका आ जाएगा। या फिर लिखिएगा समास बाई प्रकाश सर तो भी आ जाएगा। या फिर जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और एक बार समास वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए समास भूल जाएंगे, गलती कभी नहीं होगा। महादेव पद का विग्रह कौन सा होगा। तो महादेव पद का विग्रह हो जाएगा कौन, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महान प्लस देव, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। कोई भी डाउट होता है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहता है, आप जाकर देख सकते हैं। नील कमल का समस्त पद कौन सा है। तो ये है नील कमलम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। गच्छेद किस लकार का रूप है। तो ये विधिलिंग लकार का रूप है। 59 कर खाद्य धातु के लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो ये है खादिस्थ। भू धातु का अर्थ क्या है। तो भू धातु का अर्थ है होना। आत्मन शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन के रूप में निम्न में कौन सा है। तो ये है आत्मन। हास्ययति किस लकार का रूप है। तो ये लीट लकार का रूप है। सुबते किस लकार का रूप है। तो सुबते है लट लकार का रूप है। करा विरक्तो भूत कौन सा संधि है। तो ये है विसर्ग संधि। इस धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो ये है इच्छति। करा 66 क्वेश्चन देह रक्षा में कौन सा समास है। तो देह रक्षा में तथ्य पुरुष समास है। अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये है अभी बताएं कि उपसर्ग जो होता है पहले वाला अक्षर लीजिए और उपसर्ग प्रत्यय जो होता है अंतिम वाला शब्द को ले लीजिए, हो जाता है प्रत्यय। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदर। और समास का बताया है कि अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे और जाकर आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। या फिर समास भाई प्रकाश सर या फिर समास भाई प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद रखिए कि समास कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन समास क्या होता है। इसमें पूछा गया बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि समास लंबोदर, और वो भी बहुत कम समय का है, 5 से 10 मिनट का शायद वीडियो है। 1-2 बार देख लेंगे तो आपका कभी भी समास भूलेंगे नहीं, जिंदगी में नहीं। कर्मणि विरह का समस्त पद निम्न में कौन सा है। तो इसमें ऐसे है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर कर्मणि विरह का समस्त पद निम्न में कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर कर्म, ये हो जाएगा ए कर्मवीर।
क्वेश्चन हम लिख देते हैं कैसे हैं, जैसे ऐसे है करम मणि प्लस वीर का समस्त पद कौन सा होगा, तो करम वीर होगा। 70 क्वेश्चन है कुल गुरु का कौन सा समास है, तो समास को पूछा जाता है, इसलिए समास जाकर पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो तत्पुरुष समास है कुल गुरु, बुझा जाएगा कि कौन कैसे समास होता है। देवे किस विभक्ति का रूप है, तो देवे तृतीय विभक्ति का रूप होता है। अस्काम का मूल शब्द क्या है, तो अस्मद होता है, अस्मद यानी ऑप्शन नंबर सी। अष्टधाई किसकी रचना है, तो अष्टधाई पाणिनि की रचना है। दोस्तों इस तरह वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई डाउट होता है तो अपना कमेंट बॉक्स में सलाह जरूर दीजिएगा। इसको पीडीएफ चाहिए तो प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन लिखकर यूट्यूब टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, पूरा पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा, और साथ में इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है कमौदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में प्रचलित है, तो यह शरद ऋतु में प्रचलित होता है। अगला क्वेश्चन है कि आलस्य क्यों किसके समान बताया गया है। आलस्य कहा जाता है दुश्मन के समान है, यानी शत्रु के समान है। अगला क्वेश्चन है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो पटना शब्द की उत्पत्ति पतन से हुआ है, यानी बंदरगाह से। आलसियों का शरणदाता कौन है, तो आलसियों का शरणदाता होता है कारुणिक। अथर्ववेद में कितने लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में 5 को लड़का का लेख मिलता है। पंडित छामाराव किस देश को प्रभावित थे, तो पंडित छामाराव गांधी दर्शन से प्रभावित थे। पूछा गया है कि पंडित छामाराव किस दर्शन से प्रभावित थे, तो ये गांधी दर्शन से प्रभावित थे। अच्छे लोग गांधी दर्शन से प्रभावित थे। निम्न में कौन से दक्षिण भारत संस्कृत का लेखिका नहीं है, तो यह पंडिता छामाराव। पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ का उजागर किया गया है, तो ये किया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका का किया गया है। भूकवा, इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए भूकवा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, यहाँ पर ठीक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भू प्लस कवा का कौन सा शब्द यहाँ पर लिख दे रहे हैं, भू प्लस कवा का कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा भुक्तवा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीमन डॉग के कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा सीमा, यानी सीमन प्लस डॉग से कौन सा शब्द बनेगा, तो सीमा बनेगा। आगे कह रहा है किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा है, तो डी प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मति शब्द के रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, तो ये हो जाएगा मतिसु। 86 क्वेश्चन करा पितृ किस विभक्ति का रूप है, तो इस सप्तमी विभक्ति का रूप है। नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप निम्न में कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा नद्या। तृतीय विभक्ति में एक वचन पूछेगा तो कौन होगा, नद्या। कह रहा है कि भू प्लस भू धातु का लुट लकार प्रथम पुरुष
एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो ये होगा श्रोष्यति। आगे कर रहा है परा उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें बनेगा पराजय। पराजय जो बनेगा उपसर्ग बनेगा। इसी में से उपसर्ग होता है, शुरू वाला अक्षर होता है। आगे कह रहा है कि अकरोत किस लकार का रूप है? तो अकरोत जो है लिंग लकार का रूप होता है। अगला क्वेश्चन है पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठितुम में तुमुन प्रत्यय है। प्रत्यय बताता है लास्ट वाला, एक बार बता चुके हैं। बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसमें होता है बालिका में यप। कुछ अपवाद होता है। लेखी तुमन प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? तो यह लिख तुमन प्रत्यय है। आय करा अध्याय में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्याय में आदि उपसर्ग है। निर्बंधन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर है। अव प्लस अव उपसर्ग में कौन सा निर्मित पद होगा? तो अव किस में होगा? तो इसमें देखो आ रहा है अव आ रहा है यहाँ पर दो अक्षर, तो यही हो जाएगा उपसर्ग। सव्याघ्रात विभेत्री वाक्य में व्याघ्रात पद की पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये हुई है भीतार्ना भय हेतु शब्द से हुआ है। कर्णे तृतीया सूत्र में किस वाक्य का तृतीय विभक्ति हुई है? तो ये हुआ है श्यामा कलमेन लिखती। 98 क्वेश्चन। अब 99 का क्रिया विशेषण में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो ये होता है द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है सतत शब्द का रूप में कौन सा है? तो सतत शब्द का रूप में है यश। इस तरह आपने दोस्तों कितने क्वेश्चन देखे? तो 100 क्वेश्चन देख लिया। और ये संस्कृत में पूछा गया क्वेश्चन है। और कब आया था? तो ये आया था 26 तारीख को, पिछले बार 2026 में जो परीक्षा हुआ है उसी में। अगर दोस्तों प्रकाश नंद सॉल्यूशन चैनल पर पहली बार है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।